फिर झैंग यांग तुरंत ही दर्द से अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तभी दर्द के कारण वो बहुत जोर से चीख रहा होता है। झैंग यांग ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं नहीं, इम्पॉसिबल, मैं तुम्हारे जैसे निकम्मे इंसान से कैसे हार सकता हूँ। तभी लीन यू ने उसके सामने एटीट्यूड में खड़े रहकर कहा, तुम कोई स्पेशल नहीं हो। झैंग यांग ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, आप तो। तुरंत ही झैंग यांग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बेहोश हो जाता है। झैंग यांग को हारा हुआ देख के ऑडियंस में बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं। ब्राउन बाल वाले लड़के ने चौंकते हुए कहा, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? क्या वाकई ये इतना घटिया इंसान जिसका वाइटैलिटी स्कोर 0.68 है? उसके पास बैठे लड़के ने खुश होते हुए कहा, ओह गॉड, लिन यू तो बहुत जबरदस्त है। तभी उन्हीं के आगे नीचे की तरफ खड़ा झाऊ लेई ये फाइट देखकर शॉक के मारे उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। झाऊ लेई ने हकलाते हुए कहा, क्या झैंग यांग हार गया? लिन सीन खुश होते हुए सोचती है, लिन यू, मुझे पता था कि तुम ही जीतोगे। फिर दो लोग जो ऑडियंस में किसी जगह चेयर में बैठ के फाइट देख रहे होते हैं, उनमें से एक एवरग्रीन एकेडमी बोर्ड मेंबर झैंग जियांगवो होते हैं। झैंग जियांगवो ने गुस्से में कहा, ये कितना एम्बैरेसमेंट है। मेरा बेटा उस व्यक्ति से कैसे हार सकता है जिसे हर कोई निकम्मा कचरा मानता है। दूसरा चश्मे वाला व्यक्ति एवरग्रीन एकेडमी के मामलों के डीन ली मेन्यू होते हैं। ली मेन्यू ने हैरान होते हुए कहा, चेयरमैन, ये मेरी जिम्मेदारी है। उस लड़के की तकनीकें एकेडमी द्वारा नहीं सिखाई गई थी। इसके अलावा उसकी बॉडी डिफॉर्म्ड है। मुझे नहीं पता कि वो किस प्रकार की अनऑर्थोडॉक्स मेथड का उपयोग कर रहा है। मैं नेक्स्ट वीक होने वाली फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान इसकी जांच करूंगा, फिर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। झैंग जियांगो ने थोड़ा सा गुस्से में कहा, गुड, एकेडमी के नियमों का उल्लंघन करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। ली मिन्यू ने हकलाते हुए कहा, निश्चिंत रहें चेयरमैन झैंग, मैं आपको निश्चित रूप से सैटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दूंगा। झैंग जियांगो ने गुस्से में मुंह खराब करते हुए कहा, उस लड़के के लिए तुम सिर्फ अपनी इग्नोरेंस को ही ब्लेम ठहरा सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोवोक करना तुम्हारे बस की बात नहीं। उसी वक्त लिन्यू अरीना ग्राउंड से नीचे उतर रहा होता है। अचानक ही उसकी जेब में रखी उसकी वॉच बजने लगती है। लिन्यू जैसे ही जीव अपनी वॉच को पॉकेट से निकालता है, फिर तभी वॉच से कैप्टन चेन की आवाज आती है, आज से तुम क्रिमेटोरियम नंबर 1 में पार्ट टाइम काम करेंगे। वहाँ बहुत अधिक डेंजरस मॉन्स्टर की बॉडी और रिमेन्स को जलाया जाता है। खुद को प्रिपेयर और सेफ रखो। लिन्यू सोचता है, ओह, कैप्टन चेन का मैसेज। फिर लिन्यू खुश होते हुए वॉच को देखकर सोचता है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल क्रिमेटोरियम है। यहाँ न केवल सैलरी बेहतर है, बल्कि मुझे और भी स्ट्रॉन्ग सोल से मिलने और पहले से भी अधिक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। फिर तुरंत ही लिन यू फुल एटीट्यूड में अरीना से निकलने लगता है। लिन यू निकलते हुए सोचता है, अभी भी बहुत समय है, मैं पहले हॉस्पिटल जाकर अपनी सिस्टर से मिलूंगा। सिटी कुछ समय बाद बहुत बड़े सेंट्रल हॉस्पिटल का सीन दिखता है। वहाँ लिन यू की सिस्टर को एक कमरे में ग्लास के बड़े से कंटेनर के अंदर किसी लिक्विड के साथ रखा हुआ होता है। लिन यू उस कमरे के बाहर से उसे देख रहा होता है। फिर नजदीक से दिखने पर पता चलता है कि उसकी सिस्टर को ऑक्सीजन के लिए मास्क लगाया हुआ होता है और उसके हाथों पर भी हैंडल्स लगाए होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को एक जगह रखा जा सके। तभी लिन यू ने खुद से फुसफुसाया, सिस्टर, मैं यहाँ हूँ। तभी लिन यू अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जब उसे बड़े उम्र के बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। एक लड़के ने कहा, इतनी कम वाइटैलिटी के साथ तुम कुत्ते से भी बदतर हो, तुम जीवन भर क्रिपल ही रहोगे। दूसरे लड़के ने कहा, मेरे डैड ने कहा कि तुम्हारे जैसे इंसान का कोई फ्यूचर नहीं है। तभी इसकी सिस्टर ने भागते हुए आकर उन लड़कों पर चिल्ला कर कहा, मेरे भाई को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगी। एक लड़का भागते हुए कहा, भागो, टाइग्रेस आ गई है। लिन यू की बहन ने लिन यू के सामने खड़े रहते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें दोबारा मेरे ब्रदर के बारे में अपशब्द बोलते हुए पकड़ा तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तभी लिन यू अपनी बहन के पीछे से अपना सर बाहर निकालता है। लिन यू ने हकलाते हुए कहा, सिस्टर,
गुस्सा मत करो। तभी उसकी सिस्टर ने उसे लॉलीपॉप देते हुए कहा, छोटे लिन्यू, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम सबसे अच्छे हो। फिर लिन्यू ने अपनी यादों से बाहर आते हुए फुसफुसाया, सिस्टर, तुमने बचपन से ही मेरी प्रोटेक्शन की है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ठीक करने का रास्ता ढूंढ लूंगा। तभी पीछे से किसी ने कहा, लिन्यू, हमें तुम्हारी सिस्टर की हालत के बारे में बात करनी है। ये सुनकर लिन्यू तुरंत ही पीछे मुड़ता है। तभी वो डॉक्टर उसके साइड में आकर खड़ा हो जाता है। लिन्यू ने हैरान होते हुए कहा, बेझिझक कहिए डॉक्टर। डॉक्टर ने शांत रहते हुए कहा, जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारी सिस्टर की इलनेस करप्टेड फूड के गलती से खाने करने के कारण हुई थी। फिलहाल मेडिकल पॉड केवल उसके बेसिक वाइटल साइंस को ही बनाए रख सकता है। डॉक्टर ने हताश होते हुए कहा, हाल ही में करप्शन बेहद बढ़ गया है, जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स तक फैल गया है। इस रफ्तार से तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा आधा साल ही बचा है। ये सुनकर लिन्यू ने चौंक कर चिल्लाते हुए कहा, आधा साल? हम तो मेडिकेशन से इसे कंट्रोल कर रहे थे, तो अचानक ये इतना खराब कैसे हो गया? डॉक्टर ने शांत रहते हुए कहा, हमारे एनालिसिस के आधार पर वो इतने लंबे समय से दवा ले रही है कि संभवतः उसकी बॉडी में इसके प्रति रेजिस्टेंस एबिलिटी विकसित हो गई है। लिन्यू ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कोई और विकल्प नहीं है? जब तक इससे मेरी सिस्टर की जान बच सकती है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा, एक रास्ता तो है, लेकिन फिलहाल ये बहुत रियलिस्टिक नहीं लगता। लिन्यू ने हकलाते हुए कहा, मुझे बताओ। डॉक्टर ने शांत होते हुए कहा, जब तक हमारे पास करप्शन को दबाने वाला सनस्टोन है, तब तक शायद हम तुम्हारी सिस्टर की हालत बिगड़ने से रोक सके। लेकिन सनस्टोन एक नेशनल ट्रेजर है, इसे आसानी से नहीं लाया जाएगा। डॉक्टर ने लिन्यू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब तुम्हारी सिस्टर, जो एक प्रोडिजी प्रतिभा की धनी थी, जिन पर पूरे देश की कड़ी निगरानी थी, लेकिन कोमा में चली गई, तब भी सरकार ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। फिर उनकी करंट सिचुएशन को देखते हुए वो निश्चित रूप से अब भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लिन्यू ने अपनी सिस्टर की तरफ देखते हुए कहा, मेरी सिस्टर के प्राइसलेस टैलेंट को देखते हुए ये कहना कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा कि उसने अपनी पूरी जनरेशन को पीछे छोड़ दिया। लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने उसके इलाज के लिए हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? इसका कोई मतलब नहीं बनता। लिन्यू ने हताश होते हुए कहा, कारण जो भी हो, चाहे वो सनस्टोन हो या कोई और मेथड हो, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। फिर कुछ समय बाद क्रिमेटोरियम 1 का सीन दिखता है, जो कि पिछले वाले से थोड़ा बड़ा और अलग होता है। वहां पहुंचकर लिन्यू रूम 3 की तरफ जा रहा होता है, तभी उसने वो अपनी रेगुलर वर्किंग आउटफिट भी पहना हुआ होता है। लिन्यू रूम के शटल को खोलते समय सोचता है, हालांकि सनस्टोन गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द बढ़ाकर एक वॉरियर बनना होगा। फिर लिन्यू अंदर जाकर लाइन में अपने सामने रखी बॉडी को ध्यान से, सोल्जर और एक डॉक्टर को ध्यान से देखता है। लिन्यू सोचता है, क्या फ्रंट लाइन पर सिचुएशन ज्यादा बिगड़ गए हैं? यहाँ कोई एलियन मॉन्स्टर नहीं है, केवल ह्यूमन रिमेन्स है, यहाँ तक कि डॉक्टर भी है। फिर लिन्यू ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, सीनियर, प्लीज मुझे माफ करें। जब आंखें बंद करके जब लिन्यू उन सभी से माफी मांग रहा होता है, तभी उसके पीछे वाले स्ट्रेचर में थोड़ी हलचल होती है। फिर अचानक ही एक करप्टेड ह्यूमन खड़ा होता है, जिसके अंदर से ब्लैक शैडो निकल रही होती है। फिर वो स्ट्रेचर से उठकर अपनी लाल आंखों और नुकीले दांतों के साथ लिन्यू की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लिन्यू को उसका एहसास हो जाता है, जिसके कारण लिन्यू तुरंत ही पीछे मुड़ता है। लिन्यू ने दांत पीसते हुए फुसफुसाया, ओह, रिवाइव्ड क्रॉप। फिर तुरंत ही वो ज़ॉम्बी मैन उछलकर लिन्यू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।